हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पर्यायवाची शब्द कर रहे हैं, जिसमें से हमने 30 पर्यायवाची शब्द अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज 10 और पर्यायवाची शब्द करेंगे। जैसे हमारे 50 मोस्ट पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, हम इनका अलग से एक टेस्ट लेंगे। टेलीग्राम पे सबका टेस्ट लिया जाएगा। जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े वो टेलीग्राम से भी जुड़ जाना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द आपको लिख के इन सबको याद करने हैं। पहला पर्यायवाची शब्द है अंधकार। अंधकार का जो बार बार रिपीट होता है दोस्तों, वो होता है तम और तिमिर। तम और तिमिर है जो बार बार रिपीट होता है। बाकी अंधेरा, ये तो हम बोलते हैं, इसको अंधेरा बोलते हैं, अंधकार बोलते हैं, ये तो बोलते हैं। लेकिन ये तम और तिमिर है, ये बार बार रिपीट होता है। रात, छाया, ये तो इजी है। तम और तिमिर आपको याद रखने हैं। फिर बात करते हैं अंधा की। हमने दोस्तों आँख के पर्यायवाची शब्द देखे थे, जिसमें हमने देखा था चक्षु, ये सब देखा था। तो हमें चक्षु के हीन लगा देना है, चक्षुहीन। नेत्र के हीन लगा देना है, नेत्रहीन। इस तरह से इसको याद रखना है। चक्षुहीन, नयनहीन, नेत्रहीन, ये चक्षुहीन इसमें इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं कनक की। अब आपको कनक ही नहीं पता कि कनक किसको बोलते हैं, तो दिक्कत हो जाती है इसमें कई बार। तो आपको ध्यान रखना है, कनक सोने को बोलते हैं। सोने का पर्यायवाची शब्द होता है कनक। बार बार रिपीट होता है, वो होता है हाटक। हाटक आपको याद रखना है। हिरण्य आपको याद रखना है और हेम आपको याद रखना है। ये सोने के पर्यायवाची शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं, हाटक, हिरण्य और हेम। बाकी तो सोना, स्वर्ण, ये तो आपको पता ही है कि सोने को बोलते हैं। कनक, हाटक, हेम, हिरण्य, ये आपको ध्यान रखने हैं बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं कृष्ण की। दोस्तों, कृष्ण के बहुत ही ज़्यादा पर्यायवाची शब्द होते हैं और एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है। कृष्ण को आपको रटना नहीं है, एक नॉर्मल वे में चलना है कि हाँ, इनको कृष्ण बोलते हैं। जैसे कन्हैया को भी बोलते हैं, किशन को भी बोलते हैं, चक्रपाणी भी बोलते हैं, गिरधारी भी बोलते हैं। खूब सारे दिए हुए इसमें। पीताम्बर बोलते हैं, गोपेश बोलते हैं, मधुसूदन भी बोलते हैं, मुरलीधर भी बोलते हैं, रास बिहारी भी बोलते हैं। 2-4 बार इन नाम को आप देखोगे ना, तो आपके माइंड में क्लिक होने लग जाएगा कि हाँ, ये कृष्ण के हैं। दामोदर भी बोलते हैं, द्वारिकाधीश भी बोलते हैं। ये सब आप 2-4 बार देखोगे तो आपके दिमाग में बैठने लग जाएगा। चक्रपाणी, जैसे कृष्ण जी के पास चक्र था, तो ऐसे याद हो जाएगा आपके। दामोदर, ज़्यादातर लोगों के नाम है ना, वो कृष्ण से आप ध्यान रख लेना। जैसे मधुसूदन भी नाम होता है, दामोदर भी होता है, गिरधारी भी होता है, किशन भी होता है, कन्हैया भी होता है। इस तरह से इसको याद रख लेना, बाकी इसको रटना मत आप। केले की बात करते हैं कि केले के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों, केले का जो सबसे मोस्ट है वो है कदली। कदली इम्पोर्टेंट है, रिपीट होता है। कदली आपको केले का पर्यायवाची शब्द याद रखना है। बाकी रंभा, भानुफल, ये भी बोलते हैं केले को। और गजवसा भी बोलते हैं, क्योंकि हाथियों का जो प्रिय भोजन होता है वो केला ही होता है। गजवसा भी बोलते हैं, कदली भी बोलते हैं, रंभा भी बोलते हैं और भानुफल भी केले को बोला जाता है। ये वो पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इनको बहुत अच्छे से आपको देख के चलना है। आप कोई भी एग्ज़ाम देना, हिंदी में आपको यही पर्यायवाची शब्द बार बार मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों केश की। केश हम बालों को बोलते हैं, और बालों के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं। इम्पोर्टेंट है हमारे पास कुंतल। कुंतल इम्पोर्टेंट है। कच इम्पोर्टेंट है। कुंतल है, कच है, बाल है और शिरो रूह है। कुंतल, कच, बाल, बाल तो आपको पता ही है, और शिरो रूह, ये हम बालों को बोलते हैं। कोयल की बात करें दोस्तों, तो कोयल का जो इम्पोर्टेंट है वो काक है। काक इसका बार बार आता है। काक है, कोकिल है, श्यामा है, वनप्रिय है और बसंत दूत है। एक पीक है, पीक भी बार बार उसमें पूछा जाता है। काक, पिक, ये मैंने इन पे टिक लगा रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे गए हैं। तो इसमें काक, कोकिल, पिक, श्यामा, ये बार बार इसमें पूछे गए हैं। आपको ध्यान रखना है। काक ध्यान रखना है, पिक ध्यान रखना है, कोकिल ध्यान रखना है और श्यामा ध्यान रखना है। अब जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो तो सारे ही याद रख लो, सबसे बेस्ट है। जैसे कलापी हो गया, वनप्रिय हो गया, बसंत दूत हो गया, सारे याद करो, सबसे बेस्ट है। क्योंकि वैसे ही हम तो 50 ही पर्यायवाची शब्द कर रहे हैं मोस्ट, तो इनमें आप कोई क्यों छोड़ो, जो भी हैं सारे लेके चलो। चंदन की बात करते हैं दोस्तों कि चंदन के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों, चंदन है, चंदन को सूंघ के सांप आ जाता है।
चंदन है, चंदन में खुशबू होती है जिससे सांप आ जाता है, तो आपको रखना है याद सर्पावास, सर्पावास सर्पों का आवास, सर्पावास ध्यान रखना आपको। श्रीखंड आपको चंदन का ध्यान रखना है, सर्पावास श्रीखंड। गंधराज गंधसार, क्योंकि चंदन में होती है सुगंध और सुगंध का राजा, गंधराज गंधसार, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। मलय भी बोलते हैं और मंगलय भी बोलते हैं चंदन को, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं दिवस की। दिवस को बोलते हैं दिन, वार, वासर। अब ये लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, आरएस में आया हुआ है, एलडीसी में आया हुआ है। होता क्या है, जैसे दिन दे दिया और आपको सामने दे दिया कि इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है, आपके सामने आ गया वासर। वासर आपको पता ही नहीं है तो कैसे सही करोगे आप, तो आपको ध्यान रखना है दिन है, दिन में जो दिवस और वार नहीं पूछते, ज़्यादातर पूछते हैं वो वासर पूछते हैं, तो वासर दिन को बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। लास्ट बात करते हैं हम दांत की। दांत के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं, तो दांत को दंत बोलते हैं, आपको पता ही है। दशन इसका याद रखना है, दांत का दंत और दशन। दशन इसमें जो है रिपीट होता है, रद होता है, रदन होता है और द्विज होता है। जब दांत आपसे पूछा जाएगा तो आप में ऑप्शन में जो मिलेंगे वो एक तो दशन मिलेगा, एक रद मिलेगा, एक रदन और एक द्विज, ये आपको मिलेंगे। इसमें दंत नहीं मिलेगा आपको। दशन, रद, रदन, द्विज ये आपको मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को एक दो बार देखो, अभी के अभी याद कर लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हमारे याद हो गए हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे भी याद कर लो और वहाँ भी बताओ। वहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बुक्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी, पूरी हेल्प करेंगी, वो सारी की सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके जो भी फ्रेंड है जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर ज़रूर से ज़रूर करना। थैंक यू।